आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी कि आखिर प्रेशर पॉलिटिक्स आई काम और आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, क्योंकि अटकलें हैं कि आज शाम 5 बजे तक योगी आदित्यनाथ 2.0 कार्यकाल की सरकार का पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। 2024 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि जब बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी तो कई समीकरणों को ध्यान में रखेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी में एनडीए का कुनबा बढ़ा है, तो उस कुनबे को बढ़ाने में जिन नेताओं का हाथ है उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। और जब कैबिनेट का आज विस्तार होगा तो अटकलें हैं कि कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर तो खुद ही कहते हुए नजर आते हैं कि वो एक बड़ा पद उनको मिलने वाला है, और अटकलें हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा तो वो बड़ा पद हासिल करते हुए नजर आएंगे। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में तरजीह मिल सकती है, और साथ ही साथ अनिल कुमार का भी नाम निकल के सामने आ रहा है। तो वही दूसरी तरफ सुनील शर्मा का भी नाम फिलहाल सूत्रों के हवालों से सामने आ रहा है। ये सभी संभावित नाम है जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। और आज अटकलें हैं कि राजभवन में शाम 5 बजे यूपी सरकार में चार नए चेहरे शामिल होंगे। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, भाजपा नेता दारा सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा वोटों से विधानसभा चुनाव जीतने वाले सुनील शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक बार इन सभी नेताओं के इतिहास पर नजर डालते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए ये सारे नेता इतने जरूरी क्यों हैं। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार आज संभव है। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा पद मिल सकता है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल के ओबीसी वोटर्स पर इनका खासा प्रभाव है, तो पूर्वांचल को साधने की कोशिश इनके जरिए बीजेपी की रहेगी। राजभर बिरादरी में इनकी अच्छी पैठ है, और राजभर बिरादरी को साधने के लिए भी बीजेपी की यह रणनीति काफी काम आने वाली है। तो ओपी राजभर कुल मिला के कहा जाए कि पूर्वांचल फतेह करने का जो बीजेपी का प्लान है उसमें बहुत बड़ा रोल इनका होने वाला है। अब ओपी राजभर के बाद बात करेंगे दारा सिंह चौहान की कि दारा सिंह चौहान आखिर कौन है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब ये बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछड़े समाज में चौहान की अच्छी पकड़ है, तो पिछड़े समाज के ये कद्दावर नेता माने जाते हैं। 2017 में योगी सरकार में ये मंत्री भी बने थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल पर सवार हुए थे दारा सिंह चौहान, लेकिन घोसी में हुए उपचुनाव में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन घोसी की जनता ने उपचुनाव में इन्हें स्वीकार नहीं किया था, और दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव हार चुके हैं। और अनिल कुमार का भी नाम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। आरएलडी प्रमुख के काफी करीबी माने जाते हैं अनिल कुमार। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को इन्होंने मात भी दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से ये विधायक है, और अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार है। तो अनुसूचित जाति के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं अनिल कुमार, और साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं। और जब नामों का सुझाव दिया जा रहा था तो आरएलडी प्रमुख इनके काम से काफी खुश थे, और वो इनके काफी करीबी भी हैं, और यही वजह है कि आरएलडी प्रमुख ने खुद इनका नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन अब आज अटकलें हैं कि 5 बजे तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा। अभिनव का रुख करेंगे। अभिनव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, लगातार इस बात पर चर्चा तो हो रही है मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को होगा, रविवार को होगा, लेकिन सोमवार के साथ साथ अब तो मंगलवार भी आ गया है। अटकलें हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। अभिनव, तो वापस अभिनव का करेंगे। अभिनव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, लेकिन देखिए 2024 पर बीजेपी की पैनी नजर है, और यूपी में बीजेपी ने 80 का लक्ष्य स्थापित किया है जीतने का, और उसी 80 के लक्ष्य को धार देने की कोशिश बीजेपी अपनी हर एक रणनीति में कर रही है। चाहे वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, और चाहे फिर वो कद्दावर नेताओं को फ्रंट पे लाने का काम हो, तो बीजेपी हर एक कार्यक्रम को बेहद ही समीकरणों को साधते हुए कर रही है। बीजेपी हर एक समीकरण को साथ लेके चल रही है, और यही वजह है कि अब जब इन संभावित नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, तो इनमें भी बीजेपी ने हर एक क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए उन्होंने पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। वही अगर हम बात करें अनिल कुमार की, तो इसके जरिए उन्होंने आरएलडी की
जो जरूरत है इसका तो एहसास कराया ही है। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी को भी साधने की कोशिश बीजेपी लगातार अनिल कुमार के जरिए अब करने की कोशिश करेगी। वापस रुक करेंगे, अभिनव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए आज अटकलें है कि मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। क्या लगता है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार वाकई होने वाला है? क्योंकि लगातार हम ये खबरें 3-4 दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज संभव है, कल संभव है, लेकिन आज एक बार फिर से ये खबर आई है सूत्रों के हवालों से कि आज शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्री बीजेपी के कुनबे में शामिल होने वाले हैं मंत्रिमंडल के रूप में। जी बिल्कुल, देखिए आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जो संभावित नेता हैं जिन्हें मंत्री बनना है उनको फोन कॉल पहुंच चुकी है। कई नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू कर चुके हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। आरएलडी के जो विधायक हैं अनिल कुमार, जिनको मंत्री बनना मुजफ्फरनगर की एक सीट से वो विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच चुके हैं। उनके अलावा दारा सिंह चौहान जो एमएलसी हैं उनको भी मंत्री बनना, वो भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। आज शाम 5 बजे के आसपास जो सीएम योगी का कैबिनेट है इसका विस्तार हो सकता है। बहुप्रतीक्षित यह मंत्रिमंडल विस्तार है, लंबे समय से इसकी चर्चा है। ओपी राजभर पिछले 10 महीनों से दावा कर रहे थे मंत्री बनने का, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आज वो शपथ लेंगे। बिल्कुल अभिनव, आज ऐसा लगता है कि दारा सिंह चौहान के और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के सपने साकार होने वाले हैं। लेकिन देखिए अभिनव, एक बात पर चर्चा बहुत जरूरी है, चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी हर एक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जिन संभावित चेहरों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसके जरिए क्या कुछ बीजेपी साधने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले यह मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी इसमें सभी प्रकार के समीकरणों को साधने में जुटी है। आरएलडी को वो इस मंत्रिमंडल विस्तार से संतुष्ट कर लेगी। 2 सीटें उसको लोकसभा चुनाव में लड़ने के दी हैं और एक एमएलसी का पद दे दिया है। एमएलसी उम्मीदवार आरएलडी ने उतार दिया है। इसके अलावा आज आरएलडी कोटे से जब मंत्री बन जाएंगे तो फिर आरएलडी एनडीए के साथ फिट हो जाएगी। इसके अलावा सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा के नेता ओपी राजभर लगातार कई सीटें मांग रहे हैं, उनको भी आज मंत्री बना के बीजेपी संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, जिससे सभी समीकरणों को साध कर वो बेहतरीन ढंग से लोकसभा चुनाव में उतर सके। बिल्कुल, देखिए अभिनव, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ये दोनों ही पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को आज जब कैबिनेट में पद मिलता हुआ नजर आ सकता है, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, संभावित नाम है, या अभी हमने ये पुष्टि नहीं की है, अगर इनको मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाती है तो क्या पूर्वांचल का रास्ता जैसा बीजेपी सोच रही है आसान होगा? क्या वाकई उतना आसान हो जाएगा? जी, ओपी राजभर जो है वो पूर्वांचल की राजनीति करते हैं। पूर्वांचल में उनकी पार्टी की काफी पकड़ मानी जाती है और ओपी राजभर को मंत्री बना के बीजेपी जो पूर्वांचल के खास इलाके, चाहे फिर हम घोसी की बात करें, गाजीपुर की बात करें, मऊ, बलिया, इन सब जो एरिया है इनको बीजेपी अपने साथ लाने में जुटेगी। जो राजभर समाज है वो बीजेपी आपको वोट करे, इसके लिए बीजेपी इनको मंत्री बनाना चाहती है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान पिछला चुनाव हार गए थे जो उन्होंने घोसी में लड़ा था उपचुनाव, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। अब उनको मंत्री बनाने जा रही है और एक मैसेज दे रही है कि वो उनके साथ खड़ी है लगातार। देखिए अभिनव, योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि नए चेहरों को तो जगह मिल ही रही है, क्या बीजेपी के कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा के कुछ नए नेताओं को बीजेपी के अंदर लाया जा सकता है? जी, बाहर का जो सवाल है उस पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई ऐसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी, किसी नेता को कैबिनेट से बाहर करे या कुछ करे। हाँ, जो पुराने नेता है उनको जरूर शामिल किया जा सकता है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। चर्चा है कि वो तैयार हैं, उनको कभी भी फोन आए तो वो राजभवन के लिए जाएं, लेकिन वो मंत्री बनेंगे कि नहीं इस पर भी संशय बरकरार है। इसके अलावा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना है, वो लगातार वेटिंग में है। उनको लग रहा था कि उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन अब तक आकाश सक्सेना से कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश सक्सेना हालांकि लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम आवास पे अभी नहीं गए। आकाश सक्सेना आजम खान के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे हैं और ऐसी चर्चा थी कि उनको इनाम देगी बीजेपी मंत्री बनाकर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 80 लक्ष्य पर अब बीजेपी की पूरी नजर है, नए मंत्रियों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले लगातार एनडीए का कुनबा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में भी अपने कुनबे को पूरी तरीके से बढ़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कि क्या बाहरी नेताओं ने बीजेपी को इतना प्रेशर कर दिया कि बीजेपी को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं कि जो संभावित चेहरे हैं उनका कद कितना बड़ा है और वो बीजेपी के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं।
प्रकाश राजभर कौन है? सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर। पूर्वांचल के ओबीसी वोटर्स पर इनका खासा प्रभाव है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर बिरादरी में इनकी अच्छी पैठ है और लगातार ये ऐलान भी करते हुए नजर आते हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इनको एक अच्छा और बड़ा पद मिलने वाला है। और आज अटकलें हैं कि इनका वो जो सपना है वो साकार होने वाला है। दारा सिंह चौहान कौन है? तो सपा छोड़कर भाजपा में आए हैं दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी के टिकट पर इन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन फिलहाल ये बीजेपी में हैं। पिछड़े समाज में चौहान की काफी अच्छी पकड़ है। 2017 में योगी सरकार में ये मंत्री भी बने थे। 2017 में योगी सरकार ने इन्हें मंत्री बनाया। 2022 विधानसभा चुनाव में ये साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से ये बीजेपी में है और अनिल कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अटकलें बहुत ज्यादा है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा प्रत्याशी को मात दी थी। कड़े मुकाबले में इन्होंने जीत हासिल की थी। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक हैं और पुरकाजी सीट से ही इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को हराया था। अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं में शुमार है। जयंत चौधरी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो सलाहकार संपादक संजय राजन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, देखिए लगातार खबरें तो थी कि विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। ओम प्रकाश राजभर तो कई महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जल्द ही योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला हूं, लेकिन अब जाके ये मौका आया है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी क्या, जिस वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो रहा है, या ये जरूरत थी बीजेपी की? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी एक एक करके, चाहे वो जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, तमाम लोगों से अलग अलग बंद कमरे में 2 दिन पहले मुलाकात और बैठक का सिलसिला चला था। इसमें ये जो छोटे सियासी दल हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि आचार संहिता के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए तो इसका एक बेहतर संदेश जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का वो बयान भी मुस्कान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राजकाज नहीं मिलता है तो वो इस बार होली नहीं खेलेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक तेवर दिखाने की कोशिश छोटे सियासी दलों ने की है। और अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिस तरह से लोगों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात की जाए, आरएलडी कोटे से आप बता रही थी कि अनिल कुमार किस तरह से कद्दावर नेता हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना है, वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर दारा सिंह चौहान से लेकर के सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, आरएलडी कोटे से मंत्री बन रहे अनिल कुमार और साहिबाबाद बीजेपी विधायक सुनील शर्मा मौजूद हैं। यानी औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो एक तरह से समीकरण को साधने की कोशिश है, छोटे सियासी दलों को साथ बनाए रखने की कवायद है। और इन सब से ऊपर ये है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल छोटे सियासी दलों ने किया है, संभवतः उसे भी साधने की ये कोशिश हुई है जो आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। हालांकि अपना दल इसका भी मानना था कि उसको भी एक मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल उस पर अभी सहमति तो नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या जो भीतर खाने में जो डील हुई थी आरएलडी को लेकर के, जो समाजवादी पार्टी से अलग हुआ था, उसमें साफ तौर पर ये झलक देखने को मिल रही है। एक बिल्कुल। अच्छा, लेकिन देखिए संजय राजन जी, पूर्वांचल के रण में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो चुके हैं। वो खुद काशी के जरिए पूर्वांचल को पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया जाएगा तो और किस तरीके से बीजेपी प्लस में जाएगी पूर्वांचल को साधने में, और कितनी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है? देखिए, एक संदेश जाता है, क्योंकि सुभाषपा शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी से जब से वो अलग है तो ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दावा करते थक नहीं रहते कि उनको जल्द ही मंत्री बनाया जाएगा। ये वक्त करीब 10 महीने का गुजर गया और उसके बाद एक तरह से उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि वो होली तभी खेलेंगे जब उनको राजकाज मिल जाएगा। तो एक कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल होता है। इस तरह का पद दिया जाना एक सांकेतिक इशारा होता है कार्यकर्ताओं के लिए, उनमें गर्मजोशी आती है। और जाहिर सी बात है, चूंकि यूपी का सियासी समर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय राजन जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्रियों को जगह मिलेगी और इसके साथ ही बीजेपी अपने हर एक समीकरण को साधेगी। और चूंकि चुनाव नजदीक है तो हर एक समीकरण को साधना भी बहुत जरूरी है। लगातार 4 से 5 नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें राजभर, दारा के अलावा रालोद नेता अशरफ अली का भी अब नाम सामने आ रहा है। राजपाल बालियान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का भी नाम लगातार शामिल था, मगर अशरफ अली, राजपाल बालियान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का नाम लगभग
लिस्ट से बाहर बताया जा रहा है। हम लगातार संभावित नामों पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सटीक और सही नाम तो जब मंत्रिमंडल में ये शामिल हो जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अब राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल और सुनील, ये वो नाम है जो लगभग फाइनल है। चारों नेताओं को लखनऊ बुला लिया गया है और अब अटकलें हैं कि शाम 5 बजे ये योगी के मंत्रिमंडल में शामिल भी होने वाले हैं। भाजपा नेता सुनील शर्मा के जरिए भी बीजेपी ने एक बहुत बड़ा समीकरण साधा है। सुनील कुमार शर्मा, चूंकि ये पेशे से वकील हैं, गाजियाबाद की साहिबा विधानसभा सीट से बीजेपी से लगातार दूसरी बार ये जीते भी हैं। 2017 के लोकसभा चुनाव में शर्मा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि इनके प्रतिद्वंदी जो कि कांग्रेस के थे, इन्हें 1 लाख तक वोट मिले थे। और 2022 में सुनील शर्मा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, चूंकि 2022 में भी ये बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़े थे। साहिबाबाद सीट यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, जहां करीब 11 लाख वोटर है और यहां से सुनील कुमार शर्मा ने चुनाव जीता था। लगातार ये 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और यही वजह है कि इस बार इनको मंत्रिमंडल में खासी तरजीह दी जा रही है। अनिल कुमार का भी नाम लगातार सामने आ रहा है क्योंकि ये आरएलडी के दलित चेहरे हैं। आरएलडी हाल ही में एनडीए में शामिल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं रालौद के कोटे से विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनिल मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक है। ये आरएलडी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, तो यानी कि इन्होंने आरएलडी से तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगाया है। रालौद ने दलितों को साधने के लिए अनिल का नाम आगे किया है। इससे पहले रालौद विधायक अशरफ अली और राजपाल बालियान का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन इन दोनों ही नामों को छाड़ते हुए अब जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो नाम है अनिल कुमार का। और लगातार दारा सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह मिल रही है। दारा सिंह भले ही घोसी उपचुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाए हो, लेकिन माना जाता है कि लोनिया समाज में इनकी काफी अच्छी पकड़ है और पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट पर इस समाज का खासा प्रभाव है। चूंकि उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान एकदम जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने इनको कैबिनेट में जगह देने का फैसला किया है। तो लगातार ये संभावित नाम है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर का सपना भी साकार होता हुआ आज नजर आएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान कर चुके हैं कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उन्हें एक बड़ा पद मिलेगा। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से कई बार वो अपनी लाइन से भटकते हुए भी नजर आए। लेकिन अब आज उनका सपना अटकले हैं कि साकार हो जाएगा। शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हर एक समीकरण को साधने के लिए जो बीजेपी जानी जाती है, इस बार वही बीजेपी एक बार फिर से समीकरणों को साधते हुए लोकसभा चुनाव में उतरने को पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर सीएम आवास पहुंच गए हैं। बड़ी और अहम खबर लगातार आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश राजभर सीएम आवास पहुंच गए हैं। आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी पहुंचे सीएम आवास, तो आरएलडी के विधायक अनिल कुमार भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री के आवास के अंदर मौजूद है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, चूंकि शाम 5 बजे अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उससे ठीक पहले अब नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। मंत्री बनने से पहले सभी जो नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में खासी तरजीह मिलने वाली है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। सीएम आवास के अंदर हर एक नेता की मौजूदगी है। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान भी सीएम आवास के अंदर मौजूद है और सीएम आवास के अंदर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद है। तो मंत्री बनने से पहले सारी औपचारिक जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई है, चूंकि शाम 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब राजभवन में सभी नेता योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक पहले सारी जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट,
शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।